नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। कार्तिक पूर्णिमा साल की सबसे महत्वपूर्ण पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन ऐसा मानते हैं कि दान पुण्य करने से कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन कुछ सावधानियां आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता है और पूजा आपकी फलीभूत नहीं होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये अवश्य करे, 1000 गुना फल मिलेगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करें ये काम, महालक्ष्मी दोनों हाथों से लुटाएगी धन। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कार्तिक पूर्णिमा के उपाय 1000 गुना फल देते हैं, लेकिन आखिर क्यों ऐसा हम क्यों कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आप कोई उपाय करते हैं तो इसका आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है? इसके बहुत सारे कारण है। सबसे पहला कारण है कि भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध इसी दिन किया था। इसी दिन भगवान विष्णु ने प्रलय काल में धर्म, वेदों और सृष्टि की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। इसके साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। इसी दिन मां लक्ष्मी की आराधना करने से जीवन में खुशियों की कमी नहीं रहती है। इसी दिन लक्ष्मी की अंशरूपा तुलसी का विवाह शालिग्राम से हुआ था। इस दिन चंद्रमा पूर्ण अवस्था में होती है और चांद से जो किरणें निकलती है वह काफी सकारात्मक होती है। वह किरणें सीधे दिमाग पर असर डालती है। इसी कारण से हम कहते हैं कि इस दिन जो उपाय करते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान और दान को विशेष महत्व दिया जाता है। इसके साथ ही इस दिन दो देव भगवान शिव और भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और चंद्र ग्रह की पूजा की जाती है, जिससे आपके जीवन में तमाम तरह की समस्याएं भी खत्म हो जाती है। इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान करने का फल प्राप्त होता है और माना जाता है कि जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसके घर में कभी भी धन धान की कमी नहीं रहती है। साथ ही घर के सदस्य भी साल भर स्वस्थ बने रहते हैं। अगर गंगा नदी घर के आसपास ना हो तो घर में ही पानी में गंगा जल डालकर हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। गंगा स्नान करते समय हाथ में कुशा रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और पूजा ध्यान के बाद गरीबों को उड़द की दाल, चावल, केला, दूध, आंवले का दान करने से घर में सौभाग्य आता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में आने वाले सभी संकट भी दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। दीप दान करने का मतलब यह होता है कि भगवान के नाम से जब आप दीप जलाते हैं तो इसे हम दीप दान कहते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा के किनारे, पवित्र नदी या तालाब के पास 9 या 108 दीप अवश्य ही जलाएं। अगर गंगा नदी पास में ना हो तो अपने घर के मुख्य द्वार पर और पूजा घर में एक दीप आप अवश्य ही जलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है, साथ ही परिवार में भी समृद्धि बनी रहती है। अगर आप 108 दीपदान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आपको 9 दीपदान इस दिन अवश्य ही करना चाहिए। किसी नदी, पवित्र नदी, गंगा के किनारे या तालाब के पास भी करना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इस दिन पत्नी, बहन, बेटी, मां, बुआ या किसी नन्ही बच्ची को उपहार अवश्य दें। अगर घर में पत्नी, बहन, बेटी की किलकारियां गूंजती है और खुश रहते हैं तो लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहता है। इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। घर को उसी तरह रोशन करना चाहिए जैसे दिवाली के दिन करते हैं। इससे देवता प्रसन्न होते हैं और घर पर आशीर्वाद भी बरसाते हैं। इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन रात में अपने घर को दिवाली की तरह ही आपको रोशन करना चाहिए। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इससे भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और सारे देवता आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन उपाय इतने अचूक होते हैं कि यदि जरा भी विश्वास से किए जाए तो घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। शिवलिंग पर कच्चा दूध
शहद एवं गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा मिलती है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद और गंगा जल मिलाकर अवश्य चढ़ाना चाहिए। आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करने से शुभता की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में शुभता आए तो इस दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आप किसी अच्छे पुरोहित को बुलवा करके अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवा सकते हैं। ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। पूर्णिमा की रात घर में मां लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी पूजन करें तो बेहद उत्तम होगा। जो अपने आप करने में असमर्थ है वो किसी ब्राह्मण से करवाएं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि मां लक्ष्मी के साथ साथ आपको भगवान विष्णु की भी पूजा ऐसी अवश्य करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती है। पूर्णिमा पर चंद्रमा के उदय होने के पश्चात खीर में मिश्री मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं। घर में लक्ष्मी का अस्थायी वास हो जाता है। इस दिन तुलसी देवी का पूजन करने वाले को धन की कमी नहीं होती है, साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इस दिन तुलसी के पास आपको एक दीप अवश्य जलानी चाहिए। अगर वो गाय के घी का दीप हो तो ये काफी उत्तम होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता को कमल घट्टे की माला अर्पित करने से घर परिवार में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। देवी लक्ष्मी का आजीवन आपके ऊपर कृपा बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन 11 पीली कौड़ियों के ऊपर हल्दी का तिलक लगाकर तिजोरी में रखने से तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों का बंधनवार लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है, साथ ही देवी लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है और वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। दरिद्रता के नाश के लिए पीपल के पत्ते पर दीपक जलाकर नदी में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर की जो दरिद्रता होती है, सारी दरिद्रता आपके जीवन से चली जाती है और धन आने के नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पीपल के वृक्ष पर निवास रहता है। पूर्णिमा के दिन सुबह में जो भी इंसान जल में शहद और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाता है उस पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पीपल के पास आपको इस दिन सुबह में दीपक भी जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके जीवन में माता लक्ष्मी का हमेशा निवास होता है। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जो व्यक्ति धन संबंधी परेशानियों से परेशान रहता है उसे पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ देना चाहिए। इससे कभी भी धन संबंधी परेशानी आपके जीवन में नहीं होती है और धीरे धीरे सारे परेशानी दूर हो जाती है। द्वार पर रंगोली जरूर बनाएं, इससे विशेष समृद्धि के योग बनते हैं, नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन रंगोली अपने मुख्य द्वार पर अवश्य ही बनाना चाहिए। पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की प्रकाश किसी गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ पुष्ट होता है, उसे एक बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए गर्भवती महिला को कार्तिक पूर्णिमा की रात में कम से कम 10 से 15 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी अपने गर्भ पर अवश्य ही पड़ने देना चाहिए। इससे बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। यदि पूर्णिमा की रात को 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को देखते हैं तो ऐसा करने से आपकी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्या नहीं करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्या करने से आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि पूजा की पूर्ण फल प्राप्ति हो, पूजा आपकी फलीभूत हो, तो आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये चीज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन का प्रयोग ना करें, क्योंकि इस पूर्णिमा को अति विशेष माना जाता है। इसलिए इस दिन लहसुन, प्याज, मांस आदि का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि मदिरा मनुष्य को अहंकार की ओर ले जाता है। अगर आप अहंकारी हो जाते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं होती है और आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। इसीलिए इस दिन आप शराब, मदिरा का सेवन तो बिल्कुल भी ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन शारीरिक संबंध भी ना बनाएं। ऐसा करने से चंद्रमा के दुष्प्रभाव का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहें, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दिन
आपको अपने पड़ोसियों के साथ कोई लेन देन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर का सुख उनके यहाँ चला जाता है और बुरे दिन का खतरा भी सदा बना रहता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इस दिन आप किसी के साथ लेन देन बिल्कुल भी ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुजुर्ग, गरीब और असहाय लोगों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन देवता किसी भी रूप में आपके पास आ सकते हैं। इसीलिए बड़े, बुजुर्ग, बच्चे और गरीब को आप इस दिन सहायता जरूर प्रदान करें, कुछ चीज उन्हें दान अवश्य दें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधों को न तो उखाड़े और न ही तुलसी के पत्ते को तोड़ना चाहिए। अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी की पत्ते अर्पित करना चाहते हैं तो आप एक दिन पहले ही इसे तोड़ ले, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ना वर्जित होता है, ऐसा शास्त्रों का मानना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी जानवर को ना तो सताए और ना ही मारे, क्योंकि ऐसा करने से आप इस दिन पाप के भागीदार बनते हैं। इसीलिए आप ध्यान रखें, इस दिन किसी भी जानवर को आपको नहीं सताना चाहिए, न ही उसे मारना चाहिए। इस दिन घर में शांति और सद्भाव बनाए रखने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसलिए भूल कर भी घर के शुद्ध वातावरण को खराब ना होने दे। इस दिन आपको कलह से बचना चाहिए। किसी भी कीमत पे आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पति पत्नी, सास ससुर, किसी के बीच में कोई अनबन चिक नहीं होना चाहिए। इसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करने से 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है और कार्तिक पूर्णिमा क्यों है महत्वपूर्ण। साथ में मैंने आपको यह भी बताई कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीजों को करके अपने जीवन में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।